गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 9th और 10th दो क्लासों के लिए जो 5 मार्क्स का और यह कभी कभी 6 मार्क्स का पूछा जाता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन अर्थात पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में वर्णन करना और लिखने का जो ढंग है या बुद्धि कौशल है उसी को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लिखते हुए भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसे लिखते समय किसी निश्चित ढांचे में बांधने की अपेक्षा विषय वस्तु के अनुरूप उसको लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर अगर ध्यान रखेंगे तो अनुच्छेद लेखन जो है वह सही है। अनुच्छेद लेखन निबंध नहीं है। निबंध में हम 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ बनाते हैं। अनुच्छेद लेखन में जहाँ से शुरू करेंगे और अंत हो जाता है, कोई पैराग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले अनुच्छेद लेखन एक प्रकार से संक्षिप्त शैली है। संक्षिप्त मैंने छोटी 80 से 100 से शब्दों में आपको उसको समाहित करना, उसको समाप्त करना है, उसी में आपको लिखना है। अतः मुख्य विषय पर केंद्रित होना, जिस विषय पर पूछा जा रहा है उसी विषय का उसमें उल्लेख होना चाहिए। अनावश्यक बातों का उसमें जोर नहीं देना है, ना उसमें बढ़ा चढ़ाकर आपको लिखना है। अनुच्छेद में अनावश्यक प्रसंग नहीं आने चाहिए। जिस विषय पे है उसी विषय के अनुरूप होना चाहिए। अनावश्यक बातों का उसमें कोई लेना देना नहीं तो वह शब्द सीमा आपकी बढ़ जाएगी। सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध, जो आप लिख रहे हैं एक आपका दूसरे वाक्य पर रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। अनुच्छेद का केंद्रीय भाव आरंभ व अंत तक वाक्य में अवश्य आना चाहिए। जिस विषय पे लिख रहे हैं वो वाक्य की पहली लाइन पढ़े और अंत में भी जहाँ इस विषय पे लिखा जा रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए, आवश्यक रूप से आना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली, जो आप लिखें उसकी शैली जो है, लिखने का तरीका जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। जैसे जो भी उस अनुच्छेद को पढ़े वह कोई उसको लगे कि हाँ ये रुचिकर होना चाहिए, अर्थात कुछ प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। दिए गए संकेत बिंदुओं के भाव को समझकर लिखना चाहिए, क्योंकि आपको जब एग्जाम में या परीक्षा में अनुच्छेद दिए जाते हैं तो उसके कुछ संकेत बिंदु दिए जाते हैं। कुछ संकेत बिंदु को आप अपने मन में रखिए और उसी के अनुरूप वाक्य रचना बनाकर उसको पूरा लिखने का प्रयास करें। और शब्द सीमा जो है 80 से 100 शब्दों में होती है, अर्थात अनुच्छेद लिखना वह 100 से 80 शब्दों में ही आपको समय, अर्थात वह 2-3 पेज लिखने की आवश्यकता नहीं। एक पेज में ज्यादा से ज्यादा 100 या 120 शब्दों में, अर्थात जो वर्ड लिमिट दिया जाता है, शब्द सीमा दिया जाता है, वो आपको 80 से 100 शब्दों में उसको कंप्लीट कर देना है, पूरा कर देना है। यहाँ बोर्ड 2011 में सीबीएसई में एक अनुच्छेद पूछा गया था। उस अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार से हमें उसको लिखना है। अनुच्छेद का जो विषय था वह था स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम, कि स्वस्थ रहने के लिए जीवन में व्यायाम का क्या योगदान है। इस विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना था। उसके जो संकेत बिंदु दिए गए थे, शरीर और मन में स्वस्थता, शरीर और मन में स्वस्थ होना, शरीर और मन से स्वस्थ होना, और दूसरा था व्यायाम, तीसरा पॉइंट था आसन, प्राणायाम, खान पान और रहन सहन। ये संकेत बिंदु दिए गए। इन संकेत बिंदुओं को लेकर के आपको एक अनुच्छेद लिखना था। स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम महत्वपूर्ण है। आधुनिक मनुष्य निरंतर भागदौड़ में लगा हुआ है। दैनिक क्रियाकलापों उसे तनावग्रस्त बना देती है। इस तनावग्रस्त स्थिति को दूर करने के लिए उसके लिए व्यायाम ही एकमात्र साधन है। व्यायाम करने से तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। इसलिए सुबह टहलना, योगा अभ्यास करना, कसरत करना, जिम जाना, दंड बैठक लगाना, ये सभी व्यायाम के एक रूप है, जिसमें से आप किसी भी एक रूप को चुन सकते हैं। व्यायाम करने के लिए उद्यान, बाग, बगीचे या खुली जगह अत्यधिक आवश्यक है। सुबह उठने के बाद हमें टहलना चाहिए और नियमित रूप से प्राणायाम अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहता है। अगर हम निरंतर रूप से व्यायाम को करते रहेंगे
तो हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेगा। व्यायाम सहित प्रत्येक कार्य नियत और स्वयं के अनुसार करना चाहिए। हमारा रहन सहन और खान पान में भी हमें अनुशासित होना चाहिए। अनुपयोगी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, विचार को भी शुद्ध रखना चाहिए। अगर हम इस प्रकार व्यायाम करते हैं, अपने खान पान और रहन सहन को हम शुद्ध रखते हैं, तो हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। इसलिए व्यायाम हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग होता है। इस प्रकार एक संक्षिप्त 80 से 100 शब्दों में आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका वह विषय जो है वह पूर्ण हो जाएगा। इस विषय को आप ध्यान रखें और अपने विचारों को लिखने का प्रयास करें। एक असाइनमेंट के रूप में जब भी आपको बोर्ड से संबंधित जो भी असाइनमेंट दिए जाएंगे उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें।